Now, next chapter is coordinate geometry. In coordinate geometry, the first formula that we have is the distance formula, which is used to find the distance between two points. अगर कोई भी दो points के coordinates आपको दिए गए और आपको उनके बीच का distance find out करना है, so you use the formula अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. अगेन अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ओके. नाउ if you have to find the distance of point from origin, that means origin means coordinates will be 0, 0. अगर आपको origin से किसी भी point का distance find out करना है then directly you can use अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ये देखो कैसे आया. अगर origin के coordinates हमारे 0 हैं, let's take an example. कोई दो points हैं, एक point है x, y और एक पॉइंट है 0, 0. तो अगर आपको ओरिजिन से इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, आप डिस्टेंस फॉर्मूला में इसको रखोगे तो x2 y2 आप 0, 0 जब कर दोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिर्फ एक x और एक y बचेगा. सो ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. आप कोई भी एक कोऑर्डिनेट को, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को जब 0, 0 रखोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट दिस फॉर्मूला. ओके. थर्ड फॉर्मूला that we have in this chapter is the section formula. सेक्शन फॉर्मूला में आपको कोई भी एक पर्टिकुलर एक लाइन होगी जिसमें आपको किसी m1 एंड m2 रेशियो के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया होगा, उसका सेक्शन किया गया होगा. सो यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट जहाँ से उसका सेक्शन किया गया है. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. एंड y के कोऑर्डिनेट के लिए यू हैव m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. ओके. अगेन एक कोऑर्डिनेट, एक लाइन होगी जिसके आपके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से उसका सेक्शन किया जा रहा है, आपको रेशियो प्रोवाइड किया जाता है, रेशियो m1 m2 हो गया और वो कोऑर्डिनेट्स जिससे उसका सेक्शन किया गया है वो x और y है. सो अगर आपको इस कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, इस कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस s2. ये आपके x1 y1 हो गया और ये आपके x2 y2 हो गया. ठीक है. ये m1 m2 और ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए x, y. एंड y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. ओके. नाउ the fourth formula from this chapter is midpoint formula. Okay, so to find the value of x we have x1 plus x2 upon 2 and for the value of y we have y1 plus y2 upon 2. midpoint formula आप तब यूज़ करोगे जब exactly आपका, जैसे एक लाइन है, आपको ये x1 y1 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और ये x2 y2 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और exactly 20 से इसका सेक्शन हुआ है. ठीक है. एग्जैक्टली 20 से सेक्शन हुआ है, डैट मीन्स जो m1 और m2 की वैल्यू है वो 1, 1 है. एग्जैक्टली 20 से इसको डिवाइड कर रही है, डैट मीन्स ये क्या हुआ, इस लाइन का मिड पॉइंट हुआ. तो इस मिड पॉइंट के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं x, y, तो उस केस में यू विल यूज x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y के y की वैल्यू के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2. ओके. और नेक्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. ओके. सो बेसिक से लेकर कई सारे क्वेश्चन, कई सारे फॉर्मूलेज हैं इसमें. ओके. सो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाइज टू अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर वी हैव हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर एंड बेस. सो साइन थीटा की अगर आप बात करते हो तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ओके. क्योंकि ओके साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक. सो आप देख सकते हो यहाँ पर साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस था तो कॉसेक थीटा जस्ट उसका अपोजिट रेसिप्रोकल हो जाता है हाइपोटेन्यूस ऑन परपेंडिकुलर में. ठीक है. ओके. सेक थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, आप यहाँ पर देख सकते हो इस जगह पर. तो अगेन जो कॉस थीटा का पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है वो रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस. एंड इन द थर्ड वन कॉट थीटा जो है वो टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है. आप देख सकते हैं यहाँ पर टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा. सो अगेन टैन थीटा जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ओके.
Sin theta perpendicular upon hypotenuse, cos theta base upon hypotenuse, tan theta perpendicular upon base, cosec theta hypotenuse upon perpendicular, sec theta hypotenuse upon base, cot theta base upon perpendicular. Okay. And one thing more, tan theta is also equals to sin theta upon cos theta, और क्योंकि cot theta tan का reciprocal होता है, so cot theta will be equal to cos theta upon sin theta. Basic trigonometric formulas. Okay. Now we have some more formulas here, which says sin 90 minus theta is equals to cos theta, cos 90 minus theta is equals to sin theta, tan 90 minus theta is equals to cot theta, cot 90 minus theta is tan theta, sec 90 minus theta is cosec theta, and cosec 90 minus theta is sec theta. Okay. Now we have some trigonometric identities, which says very important identities, तीनों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा. Sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Again, sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Second one is 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. Okay. And the third one is 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. Alright. So तीनों आइडेंटिटीज आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जगह क्वेश्चंस में यूज होंगी. ठीक है. Okay. Then we have area related to circles. Okay. So basically आप जानते होगे, अगर ये एक सर्कल है with the center O, so यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या हो जाती है, रेडियस हो जाती है. ठीक है. एंड अंदर के जो पोर्शन होगा, क्लोज्ड पोर्शन, दैट इज एरिया, एंड दिस आउटर कवरिंग is known as circumference. Okay. So formula for area of circle is pi r square. Circumference of circle is 2 pi r. Okay. Length of arc, that is equals to theta upon 360 into 2 pi r. Arc क्या होता है? This is arc. ये माइनर भी हो सकता है या फिर बड़ा कर दोगे मेजर भी हो सकता है. सो आर्क इज ऑलवेज ऑन द लाइन ऑफ द सर्कल. जो सर्कल का ये वाला जो पोर्शन होता है, सर्कमफेरेंस वाला पोर्शन होता है, आर्क उसका ही पार्ट होता है. ठीक है. ओके. नाउ द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. अगेन थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. And area of segment, if you need to find out the area of segment, the formula will be area of corresponding sector minus area of corresponding triangle. That means let's take an example. Okay. ठीक है. ये सेंटर हो गया. जैसे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, डैट मीन्स ये एक सेगमेंट हो गया. आई होप यू गाइज नो द डिफरेंस बिटवीन सेगमेंट एंड सेक्टर. सो ये एक माइनर सेगमेंट है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है. टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर. डैट मीन्स ये यहाँ से ये जो पूरा है, इफ यू सी this complete portion is this sector. Okay. So first we'll find out the area of sector, and इस सेक्टर से जब हम इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू कैन सी दिस ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल भी बन रहा है इसमें. ओके. सो जब आप इस पूरे सेक्टर से इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आपको रिमेनिंग पोर्शन आपका क्या हो गया, सेगमेंट हो गया. इस सेक्टर से इस ट्राइंगल को आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये एरिया आपका बचा, एंड दिस इज नोन एज द सेगमेंट ऑफ द सर्कल. सो एरिया ऑफ सेगमेंट इज एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल. ओके.